ज्ञान बढ़ाओ पुरस्कार पाओ, इस प्रतियोगिता की कड़ी में आज प्रतिभागी के रूप में चयन हुआ है रोशन का। सबसे पहले हम लोग रोशन का खूब स्वागत करें। और रोशन, आपको प्रतियोगिता का सारा नियम पता है, क्योंकि ये प्रतियोगिता हर दिन हो रहा है, इसलिए आप लोग प्रतियोगिता के नियम से खूब वाकिफ हैं। 12वीं का जो एग्जाम है दिसंबर में, वो पूरा ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर है, आप लोगों को पता है। उसी को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी से बनने वाले हर प्रश्नों पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ने के बाद हम लोग उससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाए हैं, और उन्हीं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर हर दिन प्रश्न मंच प्रतियोगिता हो रहा है। इसी कड़ी में आज रोशन का हम लोगों ने चयन किया है। रोशन, आपसे 20 प्रश्न पूछे और हर प्रश्न 5 रुपये मूल्य का होगा। ठीक है, 5 रुपये मूल्य का हर प्रश्न होगा। 20 प्रश्नों का सही जवाब देने पर आपको 100 रुपया दिया जाएगा। और आप सभी लोगों को पता है कि ज्ञान बढ़ाओ पुरस्कार पाओ इस प्रतियोगिता में जो सहयोग करता है, जो प्रोत्साहन करता है, चतरा के समाज सेवी बिरजू तिवारी जी हैं। और बिरजू तिवारी जी का हम लोगों को लगातार साथ और सहयोग मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बिरजू तिवारी जी के लिए उनका हमेशा हम लोगों को साथ मिल रहा है, पुनः आभार बिरजू तिवारी जी का। तो रोशन, हम लोग बिना समय बर्बाद किए अब आज के प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है आपसे, आपको बताना है मार्शल, पीगू, हार्ट्रे, केन्स अर्थशास्त्र को कैसा विज्ञान मानते हैं? आदर्श विज्ञान। आदर्श विज्ञान सही जवाब है। बताओ तुम लोग भी, मार्शल, पीगू, हार्ट्रे, केन्स अर्थशास्त्र को कैसा विज्ञान मानते हैं? आदर्श विज्ञान। चलिए अगला प्रश्न रोशन, दूसरा प्रश्न है, अर्थशास्त्र कला समूह में प्राचीनतम तथा विज्ञान समूह में नवीनतम एवं सभी सामाजिक विज्ञानों की रानी है, यह कथन किनका है? मार्शल। ये प्रश्न हाँ बिल्कुल सही है रोशन, सैमुएलसन का है ना। और देखिए एकदम जल्दीबाजी नहीं करना है। अगर किसी प्रश्न में आपको दिक्कत है तो आप बोलिए, हम ऑप्शन देंगे। ठीक है, आप अच्छा जवाब दे रहे हैं। अर्थशास्त्र कला समूह में प्राचीनतम है, विज्ञान समूह में नया है और सभी सामाजिक विज्ञानों की रानी है, यह कथन किसका है? फिर से बोलो, सैमुएलसन का। चलो रोशन, तीसरा प्रश्न आपको बताना है, दास कैपिटल एक प्रसिद्ध किताब का नाम है, ये कब और किनकी रचना है? कार्ल मार्क्स की 1867 ईस्वी में। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आप लोग बताइए, मार्क्स ये किताब कब पब्लिश हुआ? 1867। किताब का नाम क्या था? और इसके लेखक कौन थे? ठीक है रोशन, बहुत अच्छा। 3 प्रश्न और सारे प्रश्नों का सही जवाब दिए हैं। बताइए, प्रश्न है, किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान? ऑप्शन दें। ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी केन्स, ऑप्शन सी फ्रीडमैन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रीडमैन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सही। अब अगला प्रश्न है, और ये 5वां प्रश्न है। प्रश्न है, माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। माइक्रोज किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा। जोर से बोला करो, किस भाषा का? ग्रीक भाषा का है। चलो जल्दी से बताओ, माइक्रो ग्रीक भाषा का शब्द है जो माइक्रोज से लिया गया है, इसका क्या अर्थ होता है? विशाल। बहुत बढ़िया, सही है। और अभी तक बहुत कॉन्फिडेंस के साथ हर प्रश्न का आप जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन हम लोग व्यष्टि में करेंगे कि समष्टि में करेंगे? सर, उपभोक्ता के व्यवहार का हम लोग व्यष्टि में करेंगे। बहुत अच्छा, व्यष्टि में करेंगे, सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है, हम ऑप्शन दे रहे हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत इकाई, ऑप्शन बी छोटे छोटे चर, ऑप्शन सी व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी।
बहुत सुंदर, सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है आपसे रोशन, समष्टि अर्थशास्त्र को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? केन्स को। सही जवाब है। समष्टि अर्थशास्त्र को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? केन्स को दिया जाता है। चलिए बताइए, केन्स की पुस्तक का नाम याद है आपको? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये केन्स की किताब का नाम है। आपको ये बताना है कि यह कब पब्लिश्ड हुआ? 1936 में। बहुत सुंदर, सही जवाब है। और आप लोगों से सवाल है, केन्स के किताब का नाम बताना है। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। फिर से बोलो, एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। कब पब्लिश हुआ? 1936 में। अच्छा चलिए अगला प्रश्न है आपसे रोशन, आप बताइए, राष्ट्रीय या संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्या के समाधान के लिए किस अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र। सही जवाब है, सही जवाब। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत बचत एक अच्छा गुण है पर सामूहिक बचत एक दुर्गुण है, यह कथन किन का है? केन्स का है। बिल्कुल सही, बहुत शानदार तैयारी आपकी। अच्छा बताइए, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें गति तो होती है पर गति की दर समान रहती है, क्या कहलाती है? अस्थैतिकी। बिल्कुल सही, सही जवाब। जैसे इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए हमको इस महीने में भी 10,000 मिला वेतन, अगले महीने में भी हमको 10,000 ही मिला। बोलिए, यहाँ परिवर्तन का जो दर जो है वो इक्वल है कि नहीं? ये अस्थैतिकी का उदाहरण है। मान लीजिए हमको इस महीने में 10,000 रुपया मिला, अगले महीने में हमको लॉटरी लग गया और हमको 5 करोड़ रुपया मेरे पास आ गया। बोलो, ये प्रवैगिकी का एग्जाम्पल होगा कि नहीं? ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये है, आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा जिसमें आर्थिक परिवर्तनों के साथ परिवर्तनों की प्रक्रिया का भी अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? ऑप्शन दे। प्रवैगिकी। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। बताइए अगला प्रश्न है आपसे, अर्थशास्त्र में अस्थैतिकी एवं प्रवैगिकी शब्दों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ऑप्शन ए J.S. मिल, ऑप्शन बी मार्शल, ऑप्शन सी कीन्स और ऑप्शन डी गार्डनर एप्ले। J.S. मिल। बिल्कुल सही। चलिए आप लोगों से भी प्रश्न है, सेम प्रश्न है, अर्थशास्त्र में अस्थैतिकी एवं प्रवैगिकी शब्दों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? फिर से बोलो, जोर से बोलो, J.S. मिल। चलिए अगला प्रश्न आपसे, अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों है, यह कथन किसका है? जोर से बोलिए। कोसा का। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न, सामान्य से विशिष्ट की ओर का संबंध है। ऑप्शन ए आगमन प्रणाली से, ऑप्शन बी निगमन प्रणाली से, ऑप्शन सी ए और बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। निगमन प्रणाली से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न है आपसे, विशिष्ट से सामान्य की ओर का संबंध है आगमन प्रणाली से। तो अभी तक जितने भी प्रश्नों का आपने सामना किया, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ किया, लेकिन कुछ पुराने प्रश्न भी हम आपसे पूछना चाहते हैं। ठीक है, आप बताइए, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है? मार्शल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस किनकी रचना है? रॉबिन्स की रचना है। बिल्कुल सही। चलिए आप लोग तालियों से इसका स्वागत करते रहें। चलिए अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस किनकी रचना है? ऑप्शन सुन लिया जाए। ऑप्शन ए सैमुएलसन, ऑप्शन बी मार्शल, ऑप्शन सी कीन्स, ऑप्शन डी पिगो। तो इस प्रश्न का आप गलत जवाब दिए हैं। कोई बात नहीं, आपने अभी तक सारे प्रश्नों का सही जवाब दिया। आप लोग बता दीजिए। ठीक, तो आपको पता चल गया होगा
कि फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस किन की रचना है? सैमुएलसन। चलिए, तो आज यह प्रश्न मंच प्रतियोगिता का समापन करते हैं, लेकिन हम लोग सबसे पहले रोशन को ये पुरस्कार की राशि हम लोग प्रदान करते हैं। और ये पुरस्कार की राशि आप लोगों को हम पुनः बता दें कि सिर्फ हम एक माध्यम हैं। आप तक ये पुरस्कार की राशि बिरजू तिवारी जी की ओर से आ रहा है। बिरजू तिवारी जी इस प्रतियोगिता को ज्ञान बढ़ाओ पुरस्कार पाओ इस प्रतियोगिता को हमेशा संरक्षक की भूमिका में, अभिभावक की भूमिका निभाते हुए हम लोगों का सहयोग कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। और कल एक रोमांचक मुकाबला होगा। कल इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है, अर्थशास्त्र का परिचय, उसके क्लास में आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी दे दिए गए हैं। सारे प्रश्नों को बहुत बारीकी से आप लोग देखेंगे और कल हम लोग फिर प्रश्न मंच प्रतियोगिता को आगे बढ़ाएंगे।